हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक से, चाहे आपका सेमिस्टर हो चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम हो। तो आज आपका एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर बताएंगे। तो चलो एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बढ़िया तरह से समझते हैं कि आपका एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या क्या आपको पढ़ना है। चलो, पहला एप्लीकेशन पढ़ना है आपका इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहद इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सबसे पहले समझते हैं कि इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होता है। चलो हेडिंग कर लो, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एग्जाम में ये आपका आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलो, इसका सर्किट डायग्राम जो होगा आपका, ये आईसी है। ये आपका आईसी जो होता है आईसी 741 होता है। इसमें आपका 8 पिन होता है। 8 पिन से हम लोग कनेक्शन करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका क्या होता है आउटपुट होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट कनेक्टेड करेंगे। यहाँ पर क्या है, आर आई है। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, वी आई होगा। यहाँ पर हम लोग इस टर्मिनल को क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक फीडबैक रेजिस्टेंस का कनेक्टेड करेंगे, वो आपका क्या होगा, आपका आरएफ होगा। ये आपका क्या होगा, आरएफ होगा। और ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। निगेटिव टर्मिनल जो कनेक्टेड होता है वो पिन नंबर 2 से कनेक्टेड होता है। पॉजिटिव जो होता है 3 से कनेक्टेड होता है। 6 से हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, निगेटिव VCC सप्लाई होता है। निगेटिव VCC सप्लाई होता है। और ये आपका क्या होता है, आपका पॉजिटिव VCC सप्लाई होगा, ठीक है। पॉजिटिव VCC सप्लाई होगा, ठीक है। चलो, ये आपका क्या है, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आपका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब देखो, जो ग्राउंड टर्मिनल है, यहाँ का पोटेंशियल यदि 0 होगा, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से हम बोल सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल जितना होगा वही पोटेंशियल आपका यहाँ का होगा, वो आपका क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ का करंट को हम लोग लेटेस्ट कंसीडर करते हैं आपका I1, ठीक है। अब यहाँ का करंट आपको कंसीडर करना है आपका I2, ठीक है। अब देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका करंट नहीं पास करेगा। जो भी करंट आपका आएगा यहाँ पर, वो करंट आपका इस डायरेक्शन में ही फॉलो करेगा। इस डायरेक्शन में फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ऑप एम्प का इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इंटरनल इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके अक्रॉस जो करंट आपका जो इन करेगा वो 0 एम्पियर इन करेगा। इसका मतलब जितना करंट यहाँ से आएगा उतना ही करंट आपका इस सर्किट से पास होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको लिखना है कैसे कि आपका VI क्या है, तो आपको बोलना है इनपुट वोल्टेज। VI क्या है, आपका इनपुट वोल्टेज है। VI आपका क्या है, इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। अब देखो, आपसे पूछेगा कि RI क्या है, तो आपको बोलना है RI जो है वो इनपुट साइड है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे। आपको एग्जाम में इसी तरह लिखना है, ठीक है। ये आपका क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो, RF क्या है, तो RF का खासियत ये है कि RF उस तरह के रेजिस्टेंस को बोलेंगे जो आपका आउटपुट को क्या कर रहा है, इनपुट से क्या कर रहा है, कनेक्टेड कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो फीडबैक रेजिस्टेंस उस तरह के रेजिस्टेंस को बोलेंगे जो रेजिस्टेंस आउटपुट टर्मिनल को इनपुट के साथ क्या करे, कनेक्टेड करे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। आपको क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपका फीडबैक कैसा होता है। तो देखो, फीडबैक एलिमेंट जो कनेक्टेड है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ पर जो फीडबैक होगा वो कैसा फीडबैक होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फीडबैक कैसा होता है, तो आपको बोलना है निगेटिव फीडबैक होता है। कैसा होता है, निगेटिव फीडबैक होता है, क्योंकि फीडबैक एलिमेंट आपका किससे कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो फीडबैक होगा वो आपका क्या होगा, निगेटिव फीडबैक होगा। अब V0 जो होगा वो आपका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। क्या होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। आउटपुट क्या होगा, वोल्टेज होगा। अब देखो, चीज़ों को समझने का कोशिश करो।
अब यहां पर एक चीज बताएंगे, अब देखो यहां से जितना करंट पास करेगा उतना ही करंट यहां पर जाएगा, क्योंकि ऑप-एम्प अपने अंदर करंट को इन करने नहीं देगा, बिकॉज इंटरनल इनपुट इंपीडेंस ऑफ ऑप-एम्प इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई द करंट ड्रॉ इनसाइड इज 0 एम्पियर। अब देखो हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, लिखो वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, हम बोल सकते हैं कि जितना करंट यहां से इनपुट टर्मिनल से आएगा वही आपका फीडबैक रेजिस्टेंस से पास करेगा, तो हम बोल सकते हैं I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा। अब आपको I1 का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर डिवाइडिंग बाय द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, करंट होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहां पर करंट का डायरेक्शन आपका इस वे है, तो यहां का पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे VI, और यहां का पोटेंशियल क्या है 0 है तो 0 लिखेंगे, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है वो आपका क्या है RI है तो RI लिखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो I2 का वैल्यू क्या होगा, तो यहां का पोटेंशियल 0 है तो यहां का भी पोटेंशियल 0 होगा, और यहां का पोटेंशियल V0 है तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा V0 होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं करंट का डायरेक्शन इस वे है तो 0 माइनस क्या लिखेंगे V0 और डिवाइडिंग बाय क्या लिखेंगे RF लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्विंग करेंगे और आउटपुट एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर VI बाई क्या हो जाएगा आपका RI, और आपका माइनस V0 बाई क्या हो जाएगा आपका RF हो जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा RF बाई क्या हो जाएगा RI इंटू क्या हो जाएगा आपका VI, और ये माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा V0 हो जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि इसका आउटपुट वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा माइनस RF बाई क्या हो जाएगा RI गुना क्या हो जाएगा आपका VI हो जाएगा। ये इक्वेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि एग्जाम में पूछे तो आपको ये इक्वेशन को लिखना है, और यदि इससे प्रॉब्लम पूछे तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। तो पूछेगा कि इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आउटपुट एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है, तो आपको बोला माइनस RF बाई RI गुना क्या होगा VI होगा। RF जो होता है फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, RI जो होता है इनपुट रेजिस्टेंस होता है, और VI जो होता है वो आपका क्या होता है इनपुट सप्लाई वोल्टेज होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर V0 इज इक्वल टू, यदि ये एक स्केल फैक्टर मान लेते हैं तो ये K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका VI हो जाएगा, यस या नो। वेयर K इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, वेयर K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, तो K इक्वल टू लिख सकते हैं RF बाई क्या लिख सकते हैं आपका RI लिख सकते हैं। चलो अब देखो चीजों को समझने का कोशिश करो कि यदि हम लोग इनपुट यहां पर एक इनपुट दे रहे हैं, आपका इस तरह का इनपुट दे रहे हैं, बताओ तो ये आपका साइनोसॉइडल इनपुट दे रहे हैं, यहां पर इनपुट साइड में 0 है, ये आपका क्या पाई है, और ये आपका क्या है 2 पाई है। यहां का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग मान ले रहे हैं कि V इन जो है वो आपका क्या है VM, और आपका क्या है साइन ओमेगा टी है, VM साइन ओमेगा टी। इसका मतलब इसका पीक वैल्यू क्या होगा, तो VM होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि माइनस VM होगा, ठीक है। ये इनपुट इसके थ्रू पास कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट क्या होगा, देखो आउटपुट को वेवफॉर्म को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ये 0 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो कि जो इनपुट था वो आपका इनपुट K फैक्टर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम यदि बोलेंगे कि RF इज ग्रेटर देन क्या है आपका RI है, तो K का भी वैल्यू क्या होगा आपका ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा, और जब K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा और उस ग्रेटर देन वैल्यू से हम लोग क्या कर रहे हैं V इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, K टाइम्स इंक्रीज करेगा। इसका मतलब K टाइम्स इंक्रीज करेगा, बट एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि यहां पर निगेटिव साइन अप्लाई है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव इस निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पॉजिटिव पार्ट आउटपुट में जब जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। यही चीज इसका खासियत है, ये आपका क्या हो गया निगेटिव हो गया, ठीक है। जो पॉजिटिव पार्ट यहां पर था वो आपका क्या हो गया अभी निगेटिव हो गया, क्योंकि यहां पर निगेटिव साइन अप्लाई है, और ये निगेटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट मल्टीप्लाई करके निगेटिव पार्ट आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि निगेटिव पार्ट आप पॉजिटिव पार्ट आपका निगेटिव हो चुका है और निगेटिव पार्ट आपका क्या हो चुका है पॉजिटिव हो चुका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसका जो पीक वैल्यू जो होगा वो आप बोल सकते हो K टाइम्स क्या हो जाएगा VM हो जाएगा, और ये वैल्यू निगेटिव होगा, और ऊपर वाला जो पीक वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा
तो आप बोल सकते हो K टाइम्स क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। यस या नो? इसका मतलब है कि इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसीलिए बोल रहे हैं कि जो इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट को क्या कर रहा है, ये इन्वर्ट कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है। कितना डिग्री का फेज शिफ्ट कर दे रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर दे रहा है। इनपुट और आउटपुट में जो फेज शिफ्टिंग का डिफरेंस है वो कितने का है, 180 डिग्री का है, आपको याद रखना है। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या कर रहा है, जो इनपुट दे रहा है उसको इन्वर्ट कर रहा है, कितना डिग्री फेज शिफ्ट करवा दे रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करवा दे रहा है, और सिग्नल को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई भी कर रहा है। इसका मतलब इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फेज शिफ्ट जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में यदि पूछेगा कि इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फेज शिफ्ट कितना होता है, तो आपको बोलना है फेज शिफ्ट जो होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में वो आपका कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फेज शिफ्ट कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, -RF/RI गुना क्या होगा, VI होगा। इतना चीज आपको याद रखना है। यदि इतना चीज याद रखोगे तो यहां से जो प्रॉब्लम आएगा आप सॉल्व कर लोगे आराम से। इसका मतलब ये आपका क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। आप डिटेल में इसको लिख डालो, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फिगर बनाना है, पूरे डाटा को लिखना है, और उसके बाद इनपुट का वेवफॉर्म को डालना है और आउटपुट का वेवफॉर्म को डाल के बता देना है कि ये आपका क्या होगा, इनपुट आउटपुट, और ये आपका फेज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, इतना सारा चीज आपको क्या करना है, यदि एग्जाम में पूछे तो आपको इतना सारा चीज को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, चलो अब बताते हैं आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन, वो आपका क्या है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम अब समझते हैं। हेडिंग मारो, यहां पर लिखो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब देखो इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, सभी चीज को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप ध्यान से समझते जाओ, नोट करते जाओ। देखो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये सिंबल है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ये प्लस टर्मिनल होता है। यहां पर हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड करेंगे, वो क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस होगा, उसका नाम देंगे RI। यहां पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस का कनेक्टेड करेंगे, वो आपका क्या होगा, RF होगा। ये आपका क्या हो गया, आपका RF हो गया, ये फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया। पहले क्या किए थे हम लोग, निगेटिव टर्मिनल में इनपुट दे रहे थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था इन्वर्टिंग। अब हम क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, तो ग्राउंड कर दिया तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। और पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, तो यहां पर देंगे आपका V इनपुट, V इन, ओके। और आउटपुट यहां से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ये पिन नंबर 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये पिन नंबर 6 हो गया। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव VCC हो गया, ये निगेटिव VCC हो गया। इसको बार बार लिखेंगे नहीं, बट आपको समझ लेना है, पॉजिटिव VCC। और ये आपका क्या हो गया, निगेटिव VCC हो गया। ये पिन नंबर क्या होता है, 4, और ये पिन नंबर क्या होता है, 7। ठीक है, चलो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिंबल हो गया किसका, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। यदि ये सिंबल आपको दे दिया जाए और आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए, तो आपको बोला नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये क्या है, सिंबल है। अब देखो नॉन इन्वर्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नॉन इन्वर्टिंग पड़ा। क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में, इसका नाम इन्वर्टिंग इसीलिए पड़ा क्योंकि हम इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट दे रहे थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था इन्वर्टिंग। इसका नॉन इन्वर्टिंग इसीलिए पड़ा क्योंकि हम आप क्या कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, चलो सर्किट को लिख लिया। अब देखो ये आपका इनपुट वोल्टेज है, लिख लेना है। ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस है, ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। अब देखो चीजों को समझो, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, यदि यहां पर VI है तो आप बोल सकते हो कि यहां का जो पोटेंशियल यदि VI है तो यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा आपका, तो आपको बोलना होगा VI, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब देखो यहां का करंट को हमने मान लिया यदि I1, बताओ यहां का करंट I1 होगा, तो आपका जितना करंट यहां से पास करेगा वही करंट यहां से जाएगा, जो आपका हम मान लिए हैं I2। हम बोल सकते हैं I1 करंट इज इक्वल टू I2 होगा, क्योंकि ऑप-एम्प का इंटरनल इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है, ऑप-एम्प के अंदर करंट नहीं जाएगा, जो करंट यहां से आएगा वो करंट आपका बाईपास हो जाएगा, वो फीडबैक रेजिस्टेंस के तरफ से ही पास करेगा। इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट
अब देखो यहां पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो I2 हो जाएगा। अब देखो I1 का वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आप ही बताओ। तो I1 का वैल्यू को यदि निकालना चाहेंगे तो 0 माइनस क्या हो जाएगा आपका VI डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका RI, और आपका I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो VI माइनस V0 लिखना है, VI माइनस क्या लिखना है V0 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका RF हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस VI बाई क्या हो जाएगा आप ही बताओ RI हो जाएगा, और इसको ब्रेक कर लो तो VI बाई क्या हो जाएगा आपका RF, और इसको ब्रेक कर लो तो V0 बाई क्या हो जाएगा आपका RF हो जाएगा। V0 बाई RF को इधर लाते हैं, ये उधर निगेटिव था तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका क्या है VI बाई क्या है आपका RF है, और ये निगेटिव को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो VI बाई क्या होगा RI होगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा V0 बाई क्या हो जाएगा आपका RF हो जाएगा। अब देखो यहां पर VI आपका दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाई क्या हो जाएगा RF प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा आपका RI हो जाएगा। इस RF को यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VI, और RF सब में गुना हो जाएगा तो RF बाई क्या हो जाएगा RF, और ये RF इससे गुना होगा तो RF बाई क्या हो जाएगा आपका RI हो जाएगा। और इसको अब क्या कर लेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट को सजा लेंगे, ये कैंसिल हो गया तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस RF बाई क्या हो गया आपका RI गुना क्या हो गया आपका VI हो गया। ये एक्सप्रेशन को याद रखना है। इसका मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट का एक्सप्रेशन 1 प्लस RF बाई RI इंटू क्या होगा VI होगा। इस चीज को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, अब देखो चीजों को समझो, ये आपका V0 इज इक्वल टू K प्लस क्या लिख सकते हैं VI, वेर K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेर K इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस RF बाई क्या होगा आपका RI होगा। यहां पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है। अब समझो कि यदि हम लोग इनपुट यदि इस तरह का वेवफॉर्म यहां पर देंगे, इनपुट साइड में हम इस तरह का वेवफॉर्म देंगे, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, और ये आपका क्या है VM है, और ये नीचे वाला जो है वो आपका क्या है माइनस VM है। ठीक है, अब देखो ये इनपुट है, ये आपका क्या है इस वेवफॉर्म का इनपुट वेवफॉर्म है, ये आपका 0 है, ये आपका क्या है पाई है, ये आपका क्या है 2 पाई है, ये आपका ओमेगा टी का क्या है एक्सिस है। ठीक है, अब देखो ये इनपुट यदि यहां से पास होगा तो आउटपुट आपका क्या मिलेगा, तो देखो यहां पर कोई भी नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट का आउटपुट पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव पार्ट का आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट ये आपका कुछ स्केल फैक्टर से क्या हो रहा है, इनपुट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वो उसका वेवफॉर्म क्या होगा, तो वेवफॉर्म आपका क्या हो जाएगा, इसका हाइट लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और कोई बात नहीं है। तो इसका एम्पलीट्यूड लेवल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इसका मतलब यदि ये इनपुट है तो ये इस वेवफॉर्म का क्या होगा, आउटपुट होगा, और दोनों का फेज शिफ्ट क्या होगा, तो दोनों का फेज शिफ्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, दोनों का फेज शिफ्ट जो होगा वो K टाइम्स क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। ये आपका 0, ये आपका पाई, और ये आपका क्या होगा 2 पाई, ये आपका क्या होगा ओमेगा टी, और ये आपका क्या हो जाएगा V0 हो जाएगा। अब आपसे यदि पूछेगा कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फेज शिफ्ट कितना होता है, तो आपको बोलना है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो फेज शिफ्ट होगा वो आपका कितना डिग्री का होगा, तो आपको बोलना है कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो फेज शिफ्ट होगा वो आपका कितना डिग्री का होगा, वो आपका 0 डिग्री का होगा। क्योंकि जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट मिल रहा है, दोनों के बीच में फेज शिफ्ट कितना डिग्री का होगा, तो आपको बोलना है कि दोनों के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा वो आपका कितना डिग्री होगा, फेज शिफ्ट SHIFT वो आपका क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यदि आपका एग्जाम में पूछे तो आपको क्या करना है, इतना सारा चीज को लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, यहां से शुरू करोगे यहां पर एंड करोगे। ये आपका नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहां से शुरू करोगे और यहां पर जाके क्या करोगे, एंड करोगे। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पूरा हम कॉन्सेप्ट बता दिए। ठीक है, अब आगे का कॉन्सेप्ट बताते हैं, आगे का चीजों को हम डील करते हैं, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सेशन भी करवाएंगे। अभी आपको थ्योरी को कवर कर लेते हैं कि थ्योरी में इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, अब आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं।
चलो अब देखो, अब आपको नेक्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर बताएंगे, वो आपका क्या होगा, एडर होगा। वो आपका क्या होगा, एडर होगा। तो ये आपका तीसरा एप्लीकेशन है, एडर। एडर या तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समर। क्या बोलेंगे, समर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट में लिख रहे, ओपी का मतलब ऑपरेशनल, एएमपी का मतलब एम्पलीफायर, एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो चलो पहले सर्किट डायग्राम को नोट करो। यदि एग्जाम में पूछे तो सर्किट डायग्राम को इसी तरह बनाना है जिस तरह हम यहां पर बना रहे हैं आपके सामने में। तो ये आपका क्या है, ये एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या क्या है, सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इस तरह करके बनाना है। यहाँ का वोल्टेज हमने मान लिया V1, सभी इनपुट वोल्टेज है, ये V2 है, ये आपका क्या V3 है, ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस R1, ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस R2, ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस R3 हमने मान लिया। ठीक है, यहां पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया आपके सामने में, वो आपका क्या है, वो आपका RF है। RF को फीडबैक रेजिस्टेंस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आउटपुट टर्मिनल को क्या कर रहा है, इनपुट से कनेक्टेड कर रहा है, और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं। तो यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, तो यहां का भी 0 वोल्ट होगा, और ये 0 तो यहां पर भी 0 वोल्ट होगा, ये भी 0 होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा, आपको समझना है। और ये 0 तो ये 0, और ये भी 0 तो ये आपका क्या होगा, भी 0 होगा। ठीक है, इस तरह करके आपको क्या करना है, जंक्शन करना है। देखो आपका इनपुट टर्मिनल में R1 से जो करंट पास कर रहा है उसको I1 बोल रहे हैं, R2 से जो पास कर रहा है वो I2 बोल रहे हैं, और R3 से जो पास कर रहा है उसको I3 बोल रहे हैं, और RF से जो करंट पास कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं I4। ठीक है, अब देखो चीजों को समझो, चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझो। यहां का करंट क्या होगा, I1 होगा, यहां का करंट I2 होगा, यहां का करंट क्या होगा, I3 होगा। तीनों करंट ऐड होके यहां पर आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। जितना करंट यहां पर आएगा सभी करंट क्या होगा, यहां के थ्रू पास करेगा, क्योंकि ऑप-एम्प का इंटरनल इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण यहां पर आपका कोई भी करंट नहीं होगा। वह करंट क्या होगा, 0 एम्पियर होगा। कितना होगा, 0 एम्पियर होगा, क्योंकि आपका ऑप-एम्प का इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है, इंटरनल इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ऑप-एम्प अपने अंदर करंट को इन करने नहीं देगा। ये चीज आपको समझना है। ठीक है, इसका मतलब ये पिन नंबर क्या होगा, 2, ये आपका 3 हो गया, ये 6 हो गया, और आपका ये आपका क्या हो गया, 7, ये आपका 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव VCC सप्लाई हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव VCC सप्लाई हो गया। चलो अब देखो ये सब लिख लेना, V1 V2 V3 ये आपका क्या है, सभी आपका इनपुट वोल्टेज है, R1 R2 R3 ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस है, RF आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है, V0 आपका क्या है, आउटपुट है। चलो अब देखते हैं, मेन मुद्दा पर आते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या होगा, आपका I4 होगा। जितना करंट यहां से आएगा वही करंट आपका RF से पास करेगा, तो हम लिख सकते हैं I1 I2 I3 सभी का एडिशन इज इक्वल टू क्या होगा, I4 होगा। चलो I1 को यदि वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहां का पोटेंशियल V1, यहां का पोटेंशियल 0, तो हम लिख सकते हैं V1 माइनस 0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R1, V2 माइनस 0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा, R2 होगा, V2 माइनस 0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, आपका R2 हो जाएगा। यहां का पोटेंशियल को हम लोग लिखेंगे तो V3 माइनस 0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, आपका R3 हो जाएगा, और I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस क्या होगा, V0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, आपका RF हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, V1 बाई क्या होगा, R1, यहां पर लिखेंगे तो V2 बाई क्या हो जाएगा, आपका R2 हो जाएगा, और यहां पर लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, V3 बाई क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। और इस RF को यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर आपका RF हो जाएगा, और यहां पर आपका निगेटिव साइन हो जाएगा V0। अब देखो निगेटिव को यदि इधर लाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि माइनस क्या हो जाएगा, बताओ तो, माइनस RF को यदि अंदर डाल देते हैं तो RF बाई R1 V1 प्लस क्या हो जाएगा, RF को अंदर डाल देंगे RF बाई R2, और क्या हो जाएगा V2, और RF को यदि अंदर डाल देंगे तो RF बाई क्या हो जाएगा, आपका R3, और क्या हो जाएगा, आपका V3। यस या नो, ये आपका क्या हो गया, एडर या समर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट का एक्सप्रेशन हो गया। आपसे यदि पूछे कि एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आपको बोलना है कि आउटपुट का एक्सप्रेशन ये होगा। ठीक है, अब देखो कुछ इसका स्पेशल कंडीशन बताते हैं, वह कंडीशन को आप समझने का कोशिश करो, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखो स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केस बोल के लिखते हैं। ठीक है, स्पेशल केस में हम लोग यदि कंसीडर करते हैं
R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या R3, और ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर है, किसके बराबर है, R के बराबर है। तो आपका आउटपुट वेवफॉर्म का आपका आउटपुट का रिलेशन क्या होगा, तो R1 के जगह पर R, R2 की जगह पर R, R3 की जगह पर R, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस RF बाई क्या होगा, R1 के जगह पर R और क्या होगा V1 प्लस क्या हो जाएगा आपका RF बाई क्या हो जाएगा आपका R इंटू क्या हो जाएगा आपका V2 प्लस क्या हो जाएगा आपका RF बाई क्या हो जाएगा आपका R इंटू क्या हो जाएगा आपका V3 हो जाएगा। RF बाई R आपका सभी में है तो आप कॉमन ले लो, तो RF बाई क्या हो जाएगा आपका R, यहां पर क्या हो जाएगा V1 प्लस क्या हो जाएगा V2 प्लस क्या हो जाएगा आपका V3 हो जाएगा। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ ही रहा होगा कि एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सभी इनपुट वोल्टेज का क्या होगा आपका एडिशन होगा, और आपका लास्ट में क्या होगा माइनस RF बाई क्या होगा R, और सभी वोल्टेज का क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको ये आपका जो आउटपुट एक्सप्रेशन मिलेगा ये किसका मिलेगा, एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मिलेगा। किसका मिलेगा, एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये आपका क्या है, आउटपुट एक्सप्रेशन है। तो यदि आपसे समर पूछे चाहे एडर पूछे, ये सर्किट को बनाना है, ये कंडीशन को लिखना है, ये आउटपुट एक्सप्रेशन को लिखना है, ये स्पेशल केस को दिखा देना है, ये आपका क्या होता है, स्पेशल केस में इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन ये होता है। तो ये आपका पूरा कवर हो रहा है एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यदि आपसे पूछे तो आपको यहां से लेके यहां तक पूरा कवर करना है। अब आगे का कॉन्सेप्ट बताते हैं एडर के बाद, सबट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपका प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो चलो अब हेडिंग मारो, सबट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या, सबट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्या, सबट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब देखो 4 नंबर का एप्लीकेशन बता रहे हैं, 4 नंबर में आपको लिखना है सबट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट में लिख रहे हैं सबट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब बोलोगे कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, तो अब आपको बता रहे हैं कि सर्किट डायग्राम इसका क्या होगा। इसका सर्किट डायग्राम याद रखना बहुत जरूरी है। ये आपका क्या है, निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, यहां का आपका कनेक्शन को देखना है, ये आपका R1 है, और यहां पर हम लोग यहां पर इनपुट वोल्टेज दे रहे V1, ये आपका क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस आपका क्या है R2 है। अब देखो यहां पर हम एक कनेक्शन कर रहे हैं इस तरह करके, ये ग्राउंड है, और इस टर्मिनल को हम कनेक्टेड कर रहे हैं यहां से पॉजिटिव से। किससे, कहां से कर रहे हैं, तो पॉजिटिव से कर रहे हैं। ऐसे करके कर दे रहे हैं, ये आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब देखो ये आपका क्या है, R2 है, और यहां का जो पोटेंशियल है वो आपका क्या है, V2, ऊपर वाला V1 नीचे वाला V2। ये आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस आपका R1 है यहां पर, और यहां पर भी ये आपका क्या है, R1 है। इस तरह करके आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखो ये आपका क्या है, 6 है, यहां से आउटपुट ले रहे हैं, ये आपका 2 पिन है, ये आपका 3 पिन है, यहां पर ऐसे लिख सकते हो। ये आपका क्या है, निगेटिव VCC सप्लाई है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव VCC सप्लाई है। यदि पूछे तो ये फिगर बना देना है, ये आपका क्या है, सबट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या है, फिगर है, ठीक है। अब देखो यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो आप मत बोल देना कि यहां का भी पोटेंशियल 0 होगा, यहां का भी 0 होगा। यहां का 0 है बट यहां का 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है। तो R2 के अक्रॉस में जो ड्रॉप होगा वही आपका क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा। ये आप इसका पोटेंशियल को हम लेटेस्ट कंसीडर Vx मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं, Vx। अब देखो यदि इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर Vx है, तो Vx का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V2 क्या होगा, तो आपको VDR रूल लगाना है। क्या लगाना, VDR, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में जिसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालना होगा उस रेजिस्टेंस को ऊपर रखना होगा, वो आपका R2 हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, इस पूरे सर्किट में आपको रेजिस्टेंस को क्या करना, ऐड करना, R1 प्लस R2 गुना क्या हो जाएगा, आपका V2 हो जाएगा। ये रूल आपका होता है VDR रूल, मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या लिखेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। जिसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालने के लिए बोलेगा उस रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस को सम करके डिवाइड करेंगे, इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे। यही आपका क्या होता है, VDR रूल होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल। अब बताओ ये यदि Vx है तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं ये आपका क्या होगा, Vx होगा। यस या नो, यस। अब देखो यहां का करंट को हमने कुछ मान लिया, तो यहां का करंट हमने कुछ मान लिया। मान लेते हैं कि यहां का करंट यदि आपका I1 है और इसको मान लिया हम लोग I2, तो हम बोल सकते हैं कि जितना करंट यहां से आएगा उतना ही करंट आपका क्या होगा, इधर से पास करेगा, क्योंकि आपका ऑप-एम्प का इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वही चीज को तो हम बार बार बता रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट। हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं,
I1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका I2 होगा। I1 इज इक्वल टू क्या होगा I1 इज इक्वल टू क्या होगा I2 होगा। अब I1 का वैल्यू V1 माइनस Vx डिवाइडिंग बाई क्या होगा R1 होगा। V1 माइनस Vx बाई क्या होगा आपका R1 होगा। अब मेरे को बताओ I2 का वैल्यू क्या होगा, तो Vx माइनस V0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा, Vx माइनस V0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। इसको आप ब्रेक कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और इक्वेशन को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। V1 बाई R1 Vx बाई क्या हो जाएगा आपका R1, यहां पर ब्रेक करेंगे तो Vx बाई क्या हो जाएगा आपका R2, यहां पर ब्रेक करेंगे तो माइनस V0 बाई क्या हो जाएगा R2। इसको इधर लाएंगे तो आप ही बताओ कि V0 बाई क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। अब इस पूरे पोर्शन को उधर ले जाएंगे तो आप ही बताओ ये Vx बटा क्या हो जाएगा R1, ये निगेटिव था उधर जाएगा पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव है, Vx बटा क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। और ये आपका इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, V1 बटा क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। V0 बटा क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। अब यहां पर Vx आपके दोनों में है तो Vx को कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा आपका R2, और यहां पर क्या हो जाएगा V1 बटा क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा। अब Vx का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, उस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आप ही बताओ R2 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा आपका R2 और आपका क्या हो जाएगा V2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा R1, और यहां पर क्या हो जाएगा R1 गुना क्या हो जाएगा आपका R2, और यहां पर क्या हो जाएगा V1 बटा क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं तो आपको इक्वेशन क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आपका R2 है, ये R2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि यहां से ये आपका V0 बाई क्या आपका R2 है, तो हम लिख सकते हैं V0 बाई R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां से आपका V2 बाई क्या हो गया आपका R1, और यहां पर क्या है आपका V1 बटा क्या है आपका R1 है। इसका मतलब R1 दोनों साइड है तो हम कॉमन लेके उसको आउट कर सकते हैं। कॉमन लेके हम लोग क्या करेंगे, उसको बाहर कर लेंगे। तो अब देखो उसको कॉमन लेके यदि बाहर करेंगे तो आपका आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, उस चीज को आप फोकस करो, ठीक है। अब देखो यहां पर यहां पर क्या है आपका V0 बटा क्या है आपका R2 है। अब देखो 1 बाई R1 दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा V2 माइनस क्या हो जाएगा V1, तो आउटपुट का एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं R2 बाई क्या होगा R1 और क्या हो जाएगा V2 माइनस क्या हो जाएगा आपका V1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आउटपुट का एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो सब्ट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दोनों इनपुट वोल्टेज के बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कैसे माइनस हो रहा है, जो देखो V2 आपका प्लस से कनेक्टेड है तो V2 को प्लस करेंगे और V1 आपका माइनस से कनेक्टेड है, इसका मतलब V1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। और R2 बाई क्या होगा R1 होगा, R2 बाई R1 ब्रैकेट V2 माइनस क्या होगा V1 होगा। इस तरह का सर्किट दे दे और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए बोले तो यही प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। आपको ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है, आउटपुट का एक्सप्रेशन है, ये चीज को याद रखना है। ये डिडक्शन का प्रोसेस को याद रखना है और इसका आउटपुट का रिजल्ट को भी याद रखना है। ये डिडक्शन का प्रोसेस को भी याद रखना है और इसका आउटपुट का रिजल्ट को भी याद रखना है। जहां पर जो चीज का जरूरत होगा वहां पर उस चीज का इंप्लीमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्विंग करेंगे। तो चलो 4 एप्लीकेशन बता चुके हैं, अब 2 एप्लीकेशन है उसको भी बता देते हैं। तो ये पूरा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपका पूरा कवर हो जाएगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर से जितना एप्लीकेशन है इसी तरह का एप्लीकेशन से आपका क्या होगा, प्रॉब्लम पूछा जाएगा। तो सभी एप्लीकेशन को आज ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप हेडिंग मारो एप्लीकेशन नंबर 5, डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर, डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर। चलो अब इसका फिगर क्या होगा, तो चलो इसका सर्किट डायग्राम को समझना है। ये आपका क्या होगा, ऑप-एम्प है, ये नेगेटिव होता है, ये प्लस होता है। यहां पर एक कैपेसिटर लगाएंगे, ये आपका क्या होगा, इनपुट होगा। यहां पर एक फीडबैक एलिमेंट लगाएंगे, वो आपका क्या होगा, आर होगा। ये सर्किट को आपको याद रखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्राउंड हो जाएगा, ये आपका V0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 से आउटपुट लेंगे। यहाँ का करंट को हम लोग क्या मानेंगे, I1, और ये करंट आपका क्या होगा, आपका I2 होगा।
ये आपका डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम को याद रखोगे, बेहद ईजी है, कुछ भी नहीं है। इनपुट साइड में कैपेसिटर लगाएंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस आर लगाएंगे, बस वही चीज है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट का इक्वेशन को लिखते हैं तो Q इक्वल टू क्या होता है, CB होता है। चार्ज को डेरिवेटिव करेंगे तो dq बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C dv बाई क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। आप जानते हो dq बाई dt इक्वल टू क्या होता है, I होता था, I C dv बाई क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, लिखना है, और इस पॉइंट का हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये आपका लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अभी तो बार बार बता रहे हैं कि I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 होगा, क्योंकि ऑप-एम्प का इंटरनल इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I2 हो जाएगा। अब देखो I1 का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो करंट के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर के साथ रिलेशन जो है C D बाई क्या है dt, और आपका यहाँ का वोल्टेज जीरो होगा, क्योंकि ये यदि जीरो वोल्टेज ये जीरो होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं Vi माइनस जीरो लिख सकते हैं। I2 का वैल्यू क्या होगा, जीरो माइनस V0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा, R होगा। जीरो माइनस V0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो C D Vi बाई क्या होगा आपका dt होगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस V0 बटा R लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CR D Vi बाई क्या होगा dt होगा, और यहाँ माइनस V0 लिख सकते हैं। इस माइनस को यदि इधर लिखना चाहते हैं तो V0 इक्वल टू माइनस CR D बाई क्या होगा dt होगा, और आपको यहाँ पर लिखना है Vi, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज का क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है। तो डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट का एक्सप्रेशन हो गया। यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो ये सर्किट बनाना है और इस डिडक्शन को प्रूव करके दिखा देना है कि इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन माइनस CR D बाई dt Vi होगा। इनपुट वोल्टेज का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे का एप्लीकेशन बताते हैं, एप्लीकेशन नंबर लास्ट, उसमें आपको नाम लिखना है इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या, इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये आपका क्या है, पॉइंट नंबर 6 है। चलो अब हेडिंग मारो 6 नंबर, इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बेहद इजी है, कुछ भी नहीं करना, डिफरेंशिएटर सर्किट को याद रखना है और इसका प्लेसिंग को चेंज करना, रेजिस्टेंस को यहां पर लगाना, कैपेसिटर को यहां पर लगाना है। यहां पर आपका फीडबैक एलिमेंट रेजिस्टेंस है, बट आपका इंटीग्रेटर में फीडबैक एलिमेंट आपका कैपेसिटर हो जाएगा और इनपुट में आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। बस इतना सारा चीज को याद रखना है, इंटीग्रेटर अपने आप भी बन जाएगा। चलो अब क्या करना है, अब आपको इनपुट साइड में रेजिस्टेंस लगाना है, फीडबैक में आपको क्या करना, कैपेसिटर लगाना। तो आपसे पूछेगा कि फीडबैक में कैपेसिटर किस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में लगता है, तो आपको बोला इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में लगता है। ये चीज आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ये आपका क्या है, आउटपुट है। ये 0 वोल्ट है तो ये आपका 0 वोल्ट होगा। यहां का करंट को हमने मान लिया क्या, I1, तो यहां का करंट क्या होगा, हमने मान लिया I2, क्योंकि जितना करंट I1 होगा उतना ही करंट I2 होगा, क्योंकि ऑप-एम्प का इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आपको बार बार बता रहे हैं, ये पिन नंबर 2 है, ये आपका पिन नंबर 3 है, ये आपका पिन नंबर 6 है। ये आपका क्या होता है, निगेटिव VCC सप्लाई होता है, ये आपका पॉजिटिव VCC सप्लाई होता है। ये पिन नंबर 7 है, ये पिन नंबर क्या है, 4 है। ये चीज को आपको लिख लेना है, ठीक है। किसी में नहीं लिख रहे हैं तो आपको लिख लेना है, ठीक है। अब देखो वी नो दैट, हम लिख सकते हैं वी नो दैट लिख सकते हैं क्या, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 माइनस क्या होगा 0 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा R। अब देखो I2 का वैल्यू क्या होगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट का इक्वेशन C D बाई क्या होता है dt, और आपको लिखना है करंट का डायरेक्शन इस वे है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है और माइनस क्या हो जाएगा आपका V0 हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। यहाँ पर हो जाएगा Vi बटा क्या हो जाएगा R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C और D V0 बटा क्या हो जाएगा dt, और माइनस को बाहर कर लेना है, ठीक है। अब देखो Vi और आपको C को नीचे लाना तो RC हो जाएगा, dt को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस क्या हो जाएगा D V0 हो जाएगा। अब बताओ तो यहाँ पर D V0 को इधर लाएंगे, इस माइनस इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस Vi बटा
RC और क्या होगा DT होगा। अब देखो इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। अब देखो इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन dv0 हो जाएगा। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/RC vi और क्या होगा, dt होगा। अब देखो dx का इंटीग्रेशन यदि x होता है तो dv0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v0 होगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, -1/RC बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, vi और क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेटर में आपका इंटीग्रेशन होगा और डिफरेंशिएटर में क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब है ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये आपका क्या होगा, आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा। इस आउटपुट का एक्सप्रेशन को क्या करना है, याद रखना है। आपका एग्जाम में पूछेगा कि इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ vi dt होगा। इसका मतलब पूरी आज बता दिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो सिलेबस आपका सेमेस्टर पर्पस के लिए है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, तो वो आपका ये 6 पॉइंट है, ठीक है। ये 6 पॉइंट से ही आपका एग्जाम में क्या होगा, प्रॉब्लम पूछा जाएगा। तो आप 6 पॉइंट को बढ़िया से डिस्कशन करो, बढ़िया से लिखो, बढ़िया से प्रॉब्लम को पढ़ो, बढ़िया से आप डिडक्शन करो, अपने कॉपी में प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लो, नोट्स बना के ही बार बार रिवीजन मारो। यहां से ही आपका प्रॉब्लम आएगा 14 नंबर का। तो इतना चीज यदि पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम में 100% श्योर है कि आपका 14 नंबर कवर हो रहा है। इसका मतलब इसको क्या करना, प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेना है, 2-4 बार रिवीजन कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह का कंटिन्यू वीडियो मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।